तो ये बोल रहा है कि मैंने इसको खबूस बोला। अगर वो वीडियो कहीं भी मेरे चैनल पर निकल आए, किसी भी वीडियो में मैंने अगर ये बात कही हो, तो मतलब मैं अपने चैनल तक को कहना चाहिए टर्मिनेट खुद ही कर दूंगा अपने हाथों से। दूसरी एक चीज़, ये तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बाप का नहीं खाते, अपने बाप का खाते हो, तो बिल्कुल खाओ, और तुम अपने बाप का ही खाते हो, और तुम जैसा खाते हो वैसे तुम्हारे संस्कार दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी समझ में, प्राइमरी स्कूल के पीछे बोरी बिछा के पढ़ने वाले व्यक्ति तुम हो। तुमको क्या मालूम संस्कार और क्या मालूम दूसरों की इज्जत करना। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खान पान से, अच्छे आचरण से, अच्छे माहौल से, और कैसा वातावरण है आसपास का, उससे भी आती हैं। और तुम जिस प्रकार से बात करते हो उससे तुम्हारे यहाँ का माहौल, वातावरण और खान पान सारा पता चलता है। और अगर मेरे बाप का तुमने खाया होता तो इतनी बात तुम अपने मुंह से कर नहीं पाते। मैंने तो आज इसका वीडियो देखा 5 दिन बाद, वरना जवाब तो मैं पहले ही दे देता। और रह गई बात, तो थोड़ी बात और मैं करना चाहूँगा कि इस समय जो है ये सबके ऊपर जो है यही धौंस दिखा रहा है कि वो जो कर रही हैं उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें, किसी को क्या लेना देना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम कुछ भी करो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, तुम गू खाओ, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी करो तुम। लेकिन अब यहाँ पे समझना, अगर सोशल मीडिया पर आकर तुम ये चीज़ें दिखाओगे तो फिर लोग कहेंगे, बोलेंगे, जिस प्रकार से तुम कहते हो ना कि किसी को क्या लेना देना, उनकी ज़िंदगी है, तुम्हारा तो है, कुछ जा नहीं रहा, क्यों बोल रहे हो, तो उसी प्रकार से हम तुमसे ये कह रहे हैं कि लोगों का मुंह है, उनको जैसा समझ में आएगा, उनकी सोच है, जैसा समझ में आएगा वैसा बोलेंगे। मतलब हद है यार, तुम गलत करो तो वो भी सही है, और दूसरा अगर उस गलती को बता दे तो वो गलत हो गया। मतलब तुम करो तो कुछ नहीं, और दूसरा बोल दे तो बहुत गलत बात हो गई। कमेंट बॉक्स अपना उठा के जरा देख लेना, कितना लोग तुमको पसंद करते हैं। ये जितने भी लोग ये कहते रहते हैं कि दर्शकों, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारी जनता, आपने ऐसा कहा, आपके सपोर्ट और प्यार से, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग तब बोला करें ना ये बात कि जब अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लें। मेरे कमेंट बॉक्स में अगर 100 कमेंट आ रहे हैं, उसमें से अगर मेरे पास 95 कमेंट नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आपके प्यार और सपोर्ट से जो है हमें ये मुकाम मिला है, आप हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो नहीं बोल सकते हैं। जब 100 में से 100 कमेंट, 100 नहीं तो कम से कम 80 कमेंट तो फेवर में आए, तब तो ठीक है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इतनी बेशर्मी देते हैं यार, जितने भी लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि लोग तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें केवल गालियां देने के लिए देखते हैं, वो तुम्हें केवल दुत्कारने के लिए देखते हैं, और तुमको ये लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है। कारण ये होता है ना कि भाई जब वीडियो देखा जाएगा, चाहे अच्छे वे में देखें लोग, चाहे बुरे वे में देखें, मतलब चाहे गाली देने के लिए देखें, चाहे प्रशंसा करने के लिए देखें, वहाँ पर तो व्यूज चढ़ेगा, व्यूज काउंट होगा। तो इनके व्यूज आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि लोग हमको सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग तुम्हारी नौटंकी देखते हैं, फिर तुमको गालियां देते हैं भर भर के, और तुम अपने कमेंट बॉक्स चेक करते नहीं। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इस समय तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अरियारी में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, उस पर क्या ही चर्चा करें। लेकिन आज मैं चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि इस समय अरियारी में जो एक शादी हो रही है, वो शादी ना हो गया, साला बवाल हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और उस शादी में जिनकी शादी हो रही है, उनका जो असिस्टेंट मैनेजर है, कहना चाहिए, या जो आगे आगे कूद रहा है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वीडियो और शॉर्ट वीडियो वगैरह उसी के चैनल पर आ रहे हैं। तो वो जो है इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि ये पूरा जो ड्रामा तैयार किया गया है, नाटक तैयार किया गया, ये सारा कुछ हो तो व्यूज के लिए ही रहा है। मुझे तो देखिए अभी यकीन नहीं है, लेकिन अब यकीन इसलिए करना पड़ेगा कि भाई यकीन उन लोगों पर नहीं किया जा सकता है जो वाकई में सामाजिक होते हैं, जिनको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, जिनको ये एहसास होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो समाज हमसे क्या कहेगा, या समाज के लोग क्या कहेंगे, या हम जो काम कर रहे हैं ये सामाजिक रूप से सही है या नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो ऐसा सोचा जा सकता है कि ये हो सकता है अभी तक व्यूज के लिए हो या नाटक हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये काम बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, कभी जो है गोद भराई है, फिर उसके बाद में सगाई है, सगाई कम, और वो रंगारंग प्रोग्राम जो नहीं गाँव देहातों में होता है, जैसे जहाँ पर नौटंकी वगैरह की सुविधा होती है, मेकअप देखा था आप लोगों ने। मतलब इस तरह से यार कौन सी दुल्हन तैयार होती है, लगता है जैसे कहीं पर जैसे वो नाटक चल रहा हो, रामलीला का मंचन हो रहा हो, उसमें जो है फिर लोगों का मेकअप किया जाता है। इस तरह के नाटक नहीं होते उनमें जैसा मेकअप किया जाता है, उस तरह का। खैर उस चीज़ पर हम क्या ही करें, लेकिन अब सामने बात आ गई तो जहन में आई बात, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें तो सारा लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये जो है सगाई या शादी का कोई प्रोग्राम है। लेकिन धीरे धीरे शॉपिंग हो रही है, ख़रीदारी हो रही है, और अजमेरा फैशन तक जो है खरीदारी होने गई है। तो अब हो सकता है भाई इन लोगों के लिए सीरियस हो मामला, लेकिन सीरियस अगर है भी तो भाई कमाल है, ऐसी हिम्मत आती कहाँ से है लोगों में। फिर खैर चलो, अब वो बात जो है सो है, उनकी तो हम बात ही क्या करें, सही गलत वो तो ऊपर वाला देखेगा, सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, हम क्या करें उसके लिए। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आती हैं तो फिर उन पर जब हम लोग देखते हैं तो उस पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम आप सही करें गलत करें, अपने घर की चार दीवारी के अंदर करें तो उस पर जो है लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन वही चीज़ आप भी बाजार में आके सबके सामने करेंगे तो फिर जो देखेगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो अपनी राय बताएगा। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो लोग जो है उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, करेंगे, और उनका अधिकार भी है करने का। लेकिन साथियों, बात ये है कि इसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ
उसी की, जिसको शिवानी ने अपने ज़िंदगी में झिंगुर बताया था। और जो अभी थोड़े दिन पहले चिल्ला रहा था, आज से 6-7 दिन पहले, कि हमको स्ट्राइक दी है शिवानी ने, नाम लेके बोल रहा था हमको स्ट्राइक दी। तो साथियों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात की थी। ये कह रहा है कि हमको स्ट्राइक दी गई है, इस तरह से एक वीडियो बनाया था। तो उसके बाद में मैंने तो इसका चैनल ब्लॉक कर रखा है, मैं इसके वीडियो ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मुझे वीडियो जो है अपने दूसरे मोबाइल पर देखने को मिल जाता है, कभी कभी घर पर जो मोबाइल है, तो उसके जरिए मुझे पता चला था, तो मैंने एक वीडियो बना दिया था। पिछले 5-6 दिन से मैंने इस पर कोई बात भी नहीं की। और इसके जो है शॉर्ट वीडियो वगैरह जो है हमारे दूसरे मोबाइल पर आ जाते हैं कभी कभी, तो देख लेता हूँ। और ये शादी से संबंधित प्रोग्राम चल रहा है, इसी में ये सबसे ज़्यादा मजा ले रहा है, सबसे ज़्यादा आगे आगे यही कूद रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा करता धरता पूरी शादी का अरेंजमेंट जो है यही कर रहा है। ना किसी मीडिएटर का पता है कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कैसे क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। शादी कैसी बेमेल है वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मतलब कोई तुकी नहीं। और हम तो भाई क्या ही कहें, अभी 1 साल 1.5 साल पहले जो है तमाशा हुआ था, तब वो किसी दूसरे के साथ में, तब बेचारी एक सीधी सादी स्त्री जो है परेशान हो रही थी। अपने घर परिवार को बचाने के लिए उसने कितनी जद्दोजहद की, महा मुश्किल से जो है उसका घर परिवार जो है सुधर पाया। लेकिन फिर भी चलो जैसे हुआ वो मैटर खत्म हो गया। लेकिन अब उसके बाद में फिर तो मतलब यार, किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में सहारे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा नीड होती है कि मतलब बगैर पुरुष के काम चलता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई, हमने तो देखा है कि स्त्रियाँ कई हमने ऐसी देखी हैं, कई ऐसी औरतें देखी हैं, उदाहरण है कि अगर उनके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, पति को कुछ हो जाता है, तो अपने बच्चे के सहारे पूरी ज़िंदगी काट देती हैं। और अगर नहीं भी कट पाए बच्चे के सहारे, अगर सिंगल हो, उनके पास नहीं बच्चा है, तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो नहीं, आदमी के खत्म होने के बाद में जो है औरत को ऐसा रहना ही चाहिए। लेकिन सामाजिक रूप से एक बार जो भी करना है आपको कर लीजिए, उसके लिए जो है समाज भी इजाज़त देता है। क्योंकि अब जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है विधवा बन के पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, ऐसा नहीं है। और इनका तो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने दिखाया था, तब एक उम्रदराज हस्बैंड दिखाए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी कितने दिन पहले की बात है, 2-4 महीने पहले की बात होगी। उसके बाद में अब ये वो कहाँ चले गए, तब ये कह रहे थे ये तो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और ये दूसरी भी इन्होंने शादी कर ली है, और हम दोनों लोग बहनों की तरह रहते हैं, इस तरह की कुछ बातें थी उस समय। तो अब कहाँ इनकी मतलब जो है इतिहास में अगर आप घुसेंगे तो मतलब फिर आप निकल नहीं पाएंगे, कहना चाहिए। इतिहास इनका इतना जो है विवादों से घिरा हुआ है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बात जो हमें करनी है उसकी करेंगे आज। तो दोस्तों, हुआ ये कि आज मैंने जो है 2 रिएक्शन चैनल्स के वीडियो देखे, जो हमारी कैटेगरी के रिएक्शन चैनल हैं। तो वो वीडियो देखे, उनमें एक था आरती जी का, एक था रूबी जी का। और उनके वीडियो के जरिए मुझे ये पता चला है कि उसने मेरे लिए कोई वीडियो बनाया है। तब मैंने इसका चैनल सर्च करके जो है वीडियो देखा जाकर, तो आज से 5 दिन पहले का एक वीडियो दिखाई पड़ा मुझे, जिसका टाइटल और थंबनेल देख के तो नहीं लगता था मेरे लिए है, इसलिए मैंने सारे वीडियो थोड़े थोड़े चला के देखे। तो आज से 5 दिन पहले इसने मेरे लिए एक वीडियो डाला, और उसमें ये बोल रहा है, फालतू की बात बोल रहा है यार, जो बात मतलब है ही नहीं वो बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैंने इसको खबूस बोला, खबूस। ये बोल रहा है मेरा नाम लेके, और बोल रहा है कि मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, भले ही तुमको खराब लग जाए कि अमित भैया कि तुमने मेरे लिए जो है वीडियो बनाई और मुझको खबूस बोला। मैंने कब बोला? सबसे पहली बात तो ये मैंने कब बोला? मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर किसी भी वीडियो में ये शब्द निकल आए कि मैंने इसके लिए, पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी के नाम रखता ही नहीं हूँ। हाँ, जिसका कोई नाम अगर सोशल मीडिया पर प्रचलित हो गया है तो उसको केवल बताने के लिए जनता को कि मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ, वो नाम मैं ले सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी किसी का कोई गलत नाम रखा ही नहीं है, और मैं हमेशा इसके विरोध में रहा हूँ कि किसी का नाम वगैरह नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि मैंने इसको खबूस बोला। अगर वो वीडियो कहीं भी मेरे चैनल पर निकल आए, किसी भी वीडियो में मैंने अगर ये बात कही हो, तो मतलब मैं अपने चैनल तक को, कहना चाहिए, टर्मिनेट खुद ही कर दूंगा, अपने हाथों से डिलीट कर दूंगा। अगर ये शब्द मैंने तेरे लिए बोला हो, अगर कहीं पे खबूस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया हो तेरे लिए। मैंने अपने वीडियो में ये जरूर कहा था कि शिवानी ने कहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ झिंगुर हैं जो ज्यादा ही चिचिया रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिवानी ने अपने विरोधियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। अब इनके जितने भी शिवानी के विरोधी हैं, तो मैंने सोचा कि उनके नाम मैं क्यों लूँ। मैं भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनसे अगर मेरी पटरी खाती है तो मैं नाम ले भी सकता हूँ। अगर पटरी नहीं खा रही है, मेरे विचार से उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो मैं भी झिंगुर शब्द का उपयोग करता हूँ। तो मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें यह कहा था कि झिंगुर के चैनल पर शिवानी ने दी स्ट्राइक। मैंने पूरे वीडियो में कहीं इसका नाम भी नहीं लिया, नाम ले ही नहीं सकता हूं मैंने नाम लिया ही नहीं, और ना मैं मतलब नाम लेना पसंद करता हूं। मैंने अपनी टोटल बात इशारों में की थी। लेकिन ये चीज़ तो ये बता नहीं रहा, ये बोल रहा है कि मैंने इसको खबूस बोला। मैंने पहली बात तो खबूस बोला नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैंने खबूस बोला हो और तू ये साबित कर दे तो मैं अपना चैनल खुद ही टर्मिनेट कर दूंगा। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये बोल रहा है कि मैं अपने बाप का खाता हूं, तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूं, इसने मेरे लिए बोला। तो बेटा, अब इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ये तो वीडियो की बनाने की वजह से, या कहें कैमरे के सामने जो स्क्रीन है, कैमरे पर जो तुम बोल रहे हो, तो इतनी बात तुमने कर ली। आई बात समझ में? अगर ये बात तुमने सामने की होती, बाप वाली, और ये दुनियादारी जो तुम भौंकते रहते हो एकदम मोबाइल पर बैठ के, तुमको ये लगता है कि हमसे बड़ा सूरमा कोई है ही नहीं। अगर सामने होते, मैं कहूंगा नहीं कुछ ज़्यादा, तो तुमको पता लगता फिर क्या होता है क्या नहीं। दूसरी एक चीज़, ये तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बाप का नहीं खाते, अपने बाप का खाते हो, तो बिल्कुल खाओ, और तुम अपने बाप का ही खाते हो, और तुम जैसा खाते हो वैसे तुम्हारे संस्कार दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी समझ में। प्राइमरी स्कूल के पीछे बोरी बिछा के पढ़ने वाले व्यक्ति तुम हो, तुमको क्या मालूम संस्कार, और क्या मालूम दूसरों की इज्जत करना। जब मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था, तुम ये कह रहे हो ना कि अब हमें जो है तुम्हारे वीडियो अच्छे नहीं लगते, तुमने हम सपोर्ट किया था, उस समय मुझे लगा था, शुरुआत की बात थी, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है।
तुमने अपने कैमरे से कोई चीज़ रिकॉर्ड की और लोग तुमको गालियां दे रहे हैं कि तुमने शिवानी का कंटेंट इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मारवे नाची जो हैं वो बीच बाजार में अगर आएंगे तो 50 कैमरे उनको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर 50 कैमरे रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी गलती नहीं है अगर उन्होंने डाल दी। तो इसलिए मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम वहाँ पे सही हो। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हारे अंदर समझ की बहुत बड़ी कमी है। इससे पहले भी एक बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बोला, लेकिन तुमने उसका कुछ और अर्थ निकाला। इस बार तो तुमने आधी कर दी। तुम बोल रहे मैंने तुमको खबूस बोला। तुम साबित करके दिखा दो, जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। दूसरी एक चीज़ तुम ये कह रहे हो कि हम क्या तुम्हारे बाप का खाते हैं? मेरे बाप का तुम खा भी नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ का अगर खाना तुमने खाया होता तो ये तुम्हारे अंदर जो संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, कुसंस्कार कहना चाहिए जिनको, जो तुम्हारे अंदर बदतमीजी कूट कूट के भरी हुई है, ये बदतमीजी नहीं आती। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खान पान से, अच्छे आचरण से, अच्छे माहौल से, और कैसा वातावरण है आसपास का, उससे भी आती हैं। और तुम जिस प्रकार से बात करते हो उससे तुम्हारे यहाँ का माहौल, वातावरण और खान पान सारा पता चलता है। और अगर मेरे बाप का तुमने खाया होता तो इतनी बात तुम अपने मुंह से कर नहीं पाते। मैंने तो आज इसका वीडियो देखा 5 दिन बाद, वरना जवाब तो मैं पहले ही दे देता। और रह गई बात, तो थोड़ी बात और मैं करना चाहूँगा कि इस समय जो है ये सबके ऊपर जो है यही धौंस दिखा रहा है कि वो जो कर रही हैं उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें, किसी को क्या लेना देना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम कुछ भी करो। हमारी तरफ से पूरी छूट है, तुम गू खाओ, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी करो तुम। लेकिन अब यहाँ पे समझना, अगर सोशल मीडिया पर आकर तुम ये चीज़ें दिखाओगे तो फिर लोग कहेंगे, बोलेंगे, जिस प्रकार से तुम कहते हो ना कि किसी को क्या लेना देना, उनकी ज़िंदगी है, तुम्हारा तो है कुछ जा नहीं रहा है, क्यों बोल रहे हो? तो उसी प्रकार से हम तुमसे ये कह रहे हैं कि लोगों का मुंह है, उनको जैसा समझ में आएगा, उनकी सोच है, जैसा समझ में आएगा वैसा बोलेंगे। मतलब हद है यार, तुम गलत करो तो वो भी सही है, और दूसरा अगर उस गलती को बता दे तो वो गलत हो गया। मतलब तुम करो तो कुछ नहीं, और दूसरा बोल दे तो बहुत गलत बात हो गई। तुम कुछ भी करो, हमने कहा ना हमारी तरफ से पूरी छूट है, तुम गू खाओ, बिल्कुल खाओ, लेकिन अपने घर में बैठ खाओ, 4 दीवारी के अंदर बैठ खाओ, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वही चीज तुम सोशल मीडिया पर आकर गंदगी करोगे, फैलाओगे, तो क्या लोग बोलेंगे नहीं तुमसे? इसी तरह से लोग बोलेंगे, इसी तरह से वीडियो आएंगे, इसी तरह के कमेंट बॉक्स अपना उठा के जरा देख लेना कितना लोग तुमको पसंद करते हैं। ये जितने भी लोग ये कहते रहते हैं कि दर्शकों, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारी जनता, आपने ऐसा कहा आपके सपोर्ट और प्यार से, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग तब बोला करें ना ये बात कि जब अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लें। मेरे कमेंट बॉक्स में अगर 100 कमेंट आ रहे हैं, उसमें से अगर मेरे पास 95 कमेंट निगेटिव आ रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आपके प्यार और सपोर्ट से जो है हमें ये मुकाम मिला है या आप हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो नहीं बोल सकते हैं। जब 100 में से 100 कमेंट, 100 नहीं तो कम से कम 80 कमेंट तो फेवर में आए, तब तो ठीक है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इतनी बेशर्मी देते हैं यार, जितने भी लोगों के निगेटिव कमेंट आते हैं, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि लोग तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें केवल गालियां देने के लिए देखते हैं, वो तुम्हें केवल धुतकारने के लिए देखते हैं, और तुमको ये लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है। कारण ये होता है ना कि भाई जब वीडियो देखा जाएगा, चाहे अच्छे वे में देखें लोग, चाहे बुरे वे में देखें, मतलब चाहे गाली देने के लिए देखें, चाहे प्रशंसा करने के लिए देखें, वहाँ पर तो व्यूज चढ़ेगा, व्यूज काउंट होगा। तो इनके व्यूज आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि लोग हमको सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग तुम्हारी नौटंकी देखते हैं, फिर तुमको गालियाँ देते हैं भर भर के, और तुम अपने कमेंट बॉक्स चेक करते नहीं हो। मैंने तो 5 दिन बाद यार इसका वीडियो देखा, और मुझे लगता है कि इस तरह की ये बातें करता है। मैं फिर एक बात बता दूं कि तेरे जैसे लौंडे जो हैं मेरे मोहल्ले में घूमते रहते हैं, तो एक दहाड़ में पेंट गीली हो जाती है उनकी। कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई दादा हूँ क्या, या मैं उन पर कोई धौंस रखता हूँ। बात यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे संस्कारी हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो अपने से बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो वो सर झुका लेते हैं। हाँ, वैसे खुरापाती भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ों की नज़र बचा के जो भी करते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर तो संस्कार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। तुम इस तरह से तुम्हारे बाप, फलाने बाप, ढिकाने बाप के सामने तुम बोल सकते थे, मेरे सामने बोल सकते थे अगर मैं सामने होता। यार जाओ, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो उसको करो जाके। कहाँ इसके मुंह लगना भी मैं नहीं चाहता भाई। कहाँ ये, कहाँ मैं इससे कोई बराबरी करूंगा क्या? ये है इस काबिल कि ये मेरी बराबरी कर सके? और तुमको जो हमारी बहनों ने जवाब दिया वीडियो में, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम हो इसी काबिल, और लोग तुमको जवाब दे भी रहे हैं। तुम खूब शादी करो, कुछ भी करो, बच्चे पैदा करो जाके, कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना। कहा ना तुमसे, जो मर्जी हो करो। लेकिन बात यह है कि जो भी आप गलत करें, अच्छा करें, अगर आप अपने घर के अंदर करते हैं, लोगों को पता नहीं चले, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर पता चलेगा तो समाज में तुम किसी का मुंह नहीं रोक सकते हो। एक तो यार गलती कर रहे हो, ऊपर से ये चाहते हो कि लोग तुमको सपोर्ट करें, तुम्हारे लिए गलत बोलें भी ना, मतलब ये भी ना कहें कि तुमने गलत किया है। तो तुम्हारी नज़र में सही है वो काम, तुम करो सही। भाई कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है तो उसको ये लगेगा मैं तो सही काम कर रहा हूँ, तो उसकी नज़र में वो चोरी सही है। लेकिन समाज की नज़र में चोरी तो चोरी है, वो चोर है, अपराधी है, तो लोग उसको कहेंगे अपराधी। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ठीक है। पहले ये होता था कि जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता था, कोई गलत काम करता था, तो सोचता था कि हम जो है ऐसे करें चुपचाप कि किसी को पता ना चले, कानों कान किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया है कि इसमें लोग फेमस इसी तरह होना चाहते हैं। गलत काम करके उनको लगता है कि हमें जल्दी फेम मिलेगा, हमारे अच्छे व्यूज आएंगे, लोग हमको देखेंगे। और जब से ये ड्रामा चालू हुआ तब से व्यूज में उछाल तो आया है।
चाहे वो शादी करने वाला हो या फिर उनका जो है बखान करने वाला ये व्यक्ति हो, दोनों लोगों के वीडियोज़ पर। तो ये सब कुछ जो है व्यूज़ के लिए भी हो रहा है, लेकिन अब आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं। इनकी फितरत ही यही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हम लोग तो देख ही चुके हैं जब से सोशल मीडिया पर हैं। कितनी बार ये नाटक हुआ, और पिछली बार तो कितना बड़ा बवाल हुआ था, साल 1.5 साल तक यही चला था। एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया था इन्हीं के चक्कर में। तो बात ये है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है। मैंने जब ये वीडियो देखा इसका, तो मुझे साथियों बहुत ज़्यादा क्रोध आया, लेकिन बात वही है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आप तो क्या कहें, मैं तो यहाँ हूँ। अगर मैं गुस्सा निकालूंगा अभी तो किस पर, अपने घर परिवार पर या दूसरे लोगों पर, तो ये किसी के दूसरे व्यक्ति को देखकर और उसकी गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना ये अच्छी बात नहीं होती है, ये समझदारी का काम नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के ही डाल दूं इसके लिए, क्योंकि 5 दिन हो गए, इसको ये लगता होगा कि नहीं हमने तो बहुत बड़ी बात कह दी, हमने तो बाप तक की बात कर दी, लेकिन जो है इनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। तो बेटा मैंने तेरा वीडियो नहीं देखा था, कारण ये है कि मैंने तुझको ब्लॉक कर रखा है, इसलिए आज मैंने जब देखा, वो भी अपनी बहनों के रिएक्शन चैनल के वीडियो देखने के बाद में, सर्च करके तेरा चैनल मुझे देखना पड़ा। और तू ये बोल रहा है कि मैंने तुझको खबूस बोला। इससे पहले भी मैंने तुझको एक बार समझाने की बात की थी। मैंने ये कहा था कि समझदार जो मतलब समझाया उसको जाता है जो समझदार होता है, मैंने यही तो कहा था। उसका तूने पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ लगा लिया, तब भी तूने बहुत बकवास की थी। तो ये बकवास करना छोड़ दे और जो कुछ हो रहा है उसी में ध्यान दे अपना, उसी में चाहे तू मतलब अच्छा लगे वो काम कर, चाहे कुछ भी कर, हमारी तरफ से पूरी छूट है। चाहे अच्छा खा चाहे गूखा, कुछ भी कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मान ले कि अगर गलत करेगा, सोशल मीडिया पर डालेगा, कोई भी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करेगा सोशल मीडिया पर डालेगा तो उसके लिए वीडियो भी बनेंगे, कमेंट करने वाले कमेंट भी करेंगे। और तुम ये जो बार बार बोलते रहते हो तुमको क्या तुमको क्या, तो जो लोग बोल रहे हैं उससे तुमको क्या, तुम किसी का मुंह पकड़ लोगे क्या? और दूसरों को ये नीच 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 बोलता रहता है कि ये नीच है वो नीच है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जितनी नीचता तो कोई देता नहीं होगा, क्योंकि तुमको तमीज ही नहीं है यार बिल्कुल। क्या हम कहें अब तुमसे कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके विषय में हम जितनी बात करेंगे उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा आएगा। तो बस समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो, हालांकि इसमें अच्छी लगने वाली कोई बात नहीं थी, मैंने केवल एक रिप्लाई दिया है, फिर भी मेरा जवाब अगर आप लोगों को लगता हो कि वाजिब है, सही है, तो लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और शाम भी हो रही है, तो मिलेंगे अगले टॉपिक अगले मुद्दे के साथ। तब तक ये शादी वगैरह जो कुछ चल रहा है, ये ड्रामा वहीं पर चलने देते हैं और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करें, आग लगा के खुद ही तमाशा देंगे, खुद ही आग लगाएं, हमें क्या लेना देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।